जरा संभल के। अगर आप बिहार में हैं तो तनी संभल के पुल फ्लाईओवर क्रॉस करिए। जी हाँ, नमस्कार। मैं भाषा और बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है इस चेतावनी के साथ कि बिहार एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। 24 घंटों में 4 पुल ढह गए और 15-16 दिन का हिसाब निकाला जाए तो 10 पुल ढह चुके हैं। बात करते करते आपके सुनते सुनते कितने और पुल नदी में समा गए हैं, इसका लेखा जोखा तो नीतीश बाबू भी नहीं दे पाएंगे। और ध्यान दीजिए, यह नीतीश बाबू की सरकार है, यहां डबल इंजन की सरकार है, वही जिनके भरोसे इस समय केंद्र की सरकार चल रही है। मोदी जी की सरकार की एक बैसाखी यही टूटे हुए ढहे हुए पुलों की सरकार दे रही है, यानी बिहार की सरकार। और जिस तरह का नजारा है, जिस तरह से डर है यहां पर कि कब कौन सा पुल गिर जाए, इसके लिए एक पीआईएल दाखिल हुई है, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में, और उसने कहा है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाना चाहिए बिहार में तमाम पुलों का। यह घोटाला भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? क्योंकि अब देखिए, जो डैमेज कंट्रोल नीतीश बाबू और उनका तंत्र कर रहा है वह और ज्यादा खतरनाक है। वह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पुल दरअसल कोई 10 साल पुराना था, कोई 15 साल पुराना था, कोई कितने साल पुराना था। लेकिन नीतीश जी, काम चलेगा नहीं, क्योंकि बिहार की धरती में ये जो सारे पुल गिरे हैं, और खास तौर से ध्यान दीजिए बिहार का नक्शा, और देखिए सीवान हो, सरन हो, मधुबनी हो, अररिया हो, पूर्वी चंपारण हो, किशनगंज हो, इन तमाम इलाकों में ये जो हाहाकार मचा है, इस हाहाकार के पीछे आपका कुशासन शामिल है। अगर पुल पुराना था तो उसके रखरखाव का जिम्मा भी नीतीश बाबू आप ही के ऊपर है। और ना भूलिए, आप 9 बार से यहां के मुख्यमंत्री हैं, 9 बार से। और मुझे उम्मीद है कि इस बारे में द ग्रेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोलेंगे, क्योंकि बिहार जाकर उन्हें हर बार जंगल राज लालू जी को, तेजस्वी को पानी पी पी के कोसते रहे हैं। लेकिन अब जब उनका अपना सिस्टम ही पूरा का पूरा पुल के रूप में नदी में समा रहा है, तब जो चुप्पी है वह अपने आप में बहुत कुछ बता रही है। लेकिन देखिए मोदी जी, आपके ही नेता निखिल आनंद बाकायदा सार्वजनिक तौर पर एक्स प्लेटफॉर्म पर यह डालते हैं और कहते हैं कि जो हाल है वह बेहद चिंताजनक है। उन्हें भी आज की तारीख में बिहार के किसी भी फ्लाईओवर, किसी भी पुल को क्रॉस करने में, पार करने में डर लग रहा है। और वे मांग करते हैं कि एक कायदे की जांच होनी चाहिए। आखिर इस तरह से जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ किसने किया? और यहां नीतीश जी, आप और आपका एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए यह पुल, ये कोइलवर का पुल है, सोन नदी पर बना हुआ पुल है, जो दरअसल आपके पटना और आरा को जोड़ता है। यह कोइलवर पुल अंग्रेजों के जमाने का है, जिसको बंद करके आपने बगल का पुल चालू किया है, नया पुल बनाया है कोइलवर पर। आज की तारीख में इस कोइलवर पुल पर भी, जो नया पुल बना है, वहां पर भी लोगों को डर लग रहा है कि कहीं यह भी इस बरसात की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य सरकार, द ग्रेट राज्य सरकार, आप इंतजार करते रहे कि 10 पुल गिर जाएंगे, उसके बाद आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जांच होनी चाहिए, एक इमरजेंसी लेवल पर काम होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जिस तरह का नुकसान और जिस तरह का सीन बिहार को लेकर देश और दुनिया ने देखा है, आपके सुशासन की अब दाल गलेगी नहीं। और अंत में एक कनेक्शन जो समझना जरूरी है, मामला सिर्फ और सिर्फ बिहार का नहीं है। देखिए अयोध्या,
अयोध्या में करोड़ों रुपए हमारी आपकी जेब से खर्च हुए और आज अयोध्या की हर सड़क टूटी हुई है। ये जो भ्रष्टाचार है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये जो बड़ी कंपनियों को जाता है पैसा हमारी जेब काट के, उस भ्रष्टाचार का सवाल है। बिहार एक खतरे की घंटी है। जिस तरह से वहां पूरा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, वह बता रहा है कि पिछले 10-15 सालों में जो विकास होना चाहिए था, हमारे आपके पैसे से वह विकास नहीं हुआ है। भीषण रूप से भ्रष्टाचार का बोलबाला है और सुशासन की जगह कुशासन बाबू बन गए हैं नीतीश कुमार।